जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम सीख रहे हैं कि विंडो जो है वो यूएसबी के अंदर कैसे बूट करते हैं और वो कैसे डाउनलोड करनी है और कहाँ से डाउनलोड करके और वो कैसे स्टार्ट करनी है। यानी कि आप एक यूएसबी के अंदर अपनी विंडो जो है वो कैसे इंस्टॉल करोगे। यानी कि आप ये समझें कि बूटेबल यूएसबी विंडो कैसे बनाओगे। इसका मकसद ये है। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है विंडो करते हुए, सीडी कई दफ़ा नहीं मिलती, यूएसबी में अच्छी विंडो नहीं मिलती, 100 प्रॉब्लम आती हैं। तो वो कैसे हम लोग विंडो इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले एक बात समझने कि जो विंडो होती है ना, विंडो के अंदर जो फाइलें होती हैं ना, वो जिस फॉर्मेट में होती हैं उसको कहते हैं आईएसओ फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? आईएसओ फॉर्मेट। मैं आपको आईएसओ फॉर्मेट गूगल में हम जस्ट एक दफ़ा लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ उसकी डिटेल जो है ना आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं। आईएसओ फॉर्मेट का जो आइकॉन है वो यहाँ से आईएसओ फॉर्मेट आइकॉन आइकॉन लिखें तो आइडिया आपको हो जाएगा कि ऐसा फॉर्मेट होता है, ऐसा ऐसा फॉर्मेट आइकॉन बना होता है, ठीक है। जिसके अंदर फाइलें महफूज होती हैं। मिसाल के तौर पर जो भी विंडो होगी वो इस फॉर्मेट के अंदर महफूज होगी, आईएसओ फॉर्मेट के अंदर। तो मेरे पास है एक आईएसओ यानी कि विंडो पड़ी हुई है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे अपने ई ड्राइव के अंदर जाता हूँ और यहाँ विंडो का फॉर्मेट है और विंडो का फोल्डर है। विंडो के फोल्डर के अंदर ये देखें ना, हर विंडो इस फॉर्मेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये जो आप गोल सीडी सा एक आइकन देख रहे हैं, ये जो है अगर पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो ये आइकन ऐसा दिखेगा। हाँ, यानी कि जो विंडो होती है, विंडो इसके अंदर ये जो है विंडो 10 है वो इसके अंदर मौजूद है। ये इस फाइल को हम कहते हैं पावर आईएसओ फाइल। अब हमने गूगल पे जाना है। सबसे पहले हमने डाउनलोड कर लेना पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर, ठीक है। पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर ये पहला ही है, इसको आप कर लें क्लिक और यहाँ से 32 बिट विंडो है तो 32 बिट पे कर ले डाउनलोड, 64 है 64 डाउनलोड कर ले। ये बहुत आसान छोटा सा सेटअप होगा। उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। कोई सीरियल की नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और अब क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है उसका आइकन जो है पावर आईएसओ का। तो यहाँ से ये पड़ा हुआ है, ये पावर आईएसओ का, इसको डबल क्लिक करना है तो पावर आईएसओ का छोटा सा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसमें बहुत सारे फीचर हैं। इसमें सबसे पहले फीचर क्या है कि आप सीडी बर्न कर सकते हो, यानी कि सीडी राइट कर सकते हो। कुछ डाटा आपको राइट करना है, राइट करके सीडी में महफूज करना है, वो भी कर सकते हो। सीडी को कॉपी कर सकते हो, इमेज फॉर्मेट बना सकते हो, या आप एक आईएसओ फाइल खुद से बनानी है तो भी बना सकते हो। तो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है। तो काम क्या करना है, आप टूल के अंदर चले जाना है। टूल के अंदर है क्रिएट बूटेबल यूएसबी डिवाइस, ये बटन है, ये मेन्यू यानी कि ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लेंगे। वो यस का ऑप्शन आप ओके कर लें, ठीक है। अब आप यूएसबी आप लगा लें, यानी कि जो यूएसबी के अंदर विंडो आपने बूटेबल बनानी है उसको यूएसबी आपने सिस्टम के साथ लगा ले और यस कर लें। यस करने के बाद अब वो आपसे पूछेगा कि भाई आप यहाँ से कौन सी ड्राइव में विंडो का, अभी आपके पास अगर एक ही यूएसबी अटैच आपने लगाई है तो ऑटोमेटिकली यूएसबी यहाँ आ जाएगी। ये 32 जीबी शो कर रहा है। अब जो विंडो करनी है, जो आईएसओ फाइल यहाँ पे इमेज फाइल यानी कि आईएसओ फाइल यहाँ पे हमने सेलेक्ट करनी है, हमने चूज कर लेंगे जो फाइल हमने सेलेक्ट करनी है। यहाँ से हमने कोई भी फाइल जो है, शहजाद के फोल्डर में मैंने एक फाइल रखी है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब वो फाइल सिलेक्ट हो चुकी है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ से जस्ट स्टार्ट का बटन प्रेस करना है। मैं जैसे ही स्टार्ट प्रेस करूँगा तो विंडो जो है ना, विंडो का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है 32 बिट जो स्टोरेज बता रहे हैं कि जितना डाटा होगा यूएसबी में वो ज़ाया हो जाएगा। यानी कि यूएसबी में जो भी आप फाइल, आप ऐसी यूएसबी यूज़ करें जिसमें कोई आपका कीमती डाटा नहीं है और ये जो यहाँ से डाटा सारा ज़ाया होगा, ओके करेंगे तो विंडो होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ से जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सीडी बूटेबल होना शुरू, यूएसबी जो है ना बूटेबल बननी शुरू हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 15 20 या 25 मिनट, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना आपकी यूएसबी
यानी कि ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा 100%। आप इसको क्लोज करें और यूएसबी निकाल के अपने किसी भी दूसरे सिस्टम में लगाएं और इंस्टॉलेशन करना विंडो स्टार्ट कर दें, और तो आपकी बूटेबल यूएसबी जो है ना रेडी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब तक हमारा ये जो है ना ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, अब मैं बताता हूँ कि विंडो जो है आपने आईएसओ फाइल लेनी किधर से है। ठीक है, यानी कि आईएसओ फाइल आप कहाँ से लेंगे। मेरे पास तो मौजूद है, तो मैंने तो जो है ना वो उसको यहाँ से ये वाले सेक्शन से मैंने सेलेक्ट कर ली है। तो आईएसओ फाइल अब आप लोग कहाँ से लेंगे, विंडो यानी कि जो विंडो की जो फाइलें हैं, विंडो 7 करनी है, 8 करनी है, 10 करनी है, वो कहाँ से लेंगे। तो वो बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपने क्या करना है, आपने एक वेबसाइट है getintopc.com, ये सर्च करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं, जो कैटेगरी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक कैटेगरी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे, जितनी भी नई विंडोज़ है, ये देखिए विंडो 64 बिट 2019 और 20, और ये विंडो 7 पड़ी हुई है। ठीक है, जो भी ये विंडो 7 आप डाउनलोड कर लें, ये देखें ना यहाँ बता रहा है विंडो 7, इसको ओके कर लेते हैं मिसाल के तौर पे। यहाँ से वो बता रहा है कि ये विंडो 7 है और ये इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, और फिर वो यहाँ पे हमें बताएगा कि इस फाइल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। ये देखें, सबसे पहले मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा सेक्शन जूम कर लेता हूँ यहाँ आपके करीब। ये देखें, ये कह रहा है कि ये जो विंडो है जो आप डाउनलोड करोगे, ये फॉर्मेट है बूटेबल आईएसओ, यानी कि ये आईएसओ फाइल रेडी है, बनी बनाई फाइल तैयार है। आपने जैसे इसको डाउनलोड करना है और यूज करना है। ठीक है, आप अपनी सीडी में या यूएसबी में आप बूट करेंगे तो ये आपके लिए फाइल आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो बाकी ये फीचर है फाइल के अंदर, क्या क्या चीजें मौजूद है, ये सारा इसके आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। और डाउनलोडिंग का बटन यहाँ पे है, आप जस्ट इसको डाउनलोड क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड होके आप यूएसबी में, जैसे मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है, उसको आप स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो है ना ये चीज़ कहाँ से लेनी है, गेट इनटू पीसी से ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अगर उम्मीद है ये जो है ना ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ही आसान प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आपको इसके हवाले से कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कुछ समझ ना आ रही हो, आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में भी आप इसकी वीडियो में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है उसको लाइक भी कर दें। आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।